दोस्तों आज की कहानी है माँ को भी हक है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। देर रात सोनम भाभी का फ़ोन आया। सोनाली को दीदी कल दफ्तर की छुट्टी लेकर आप और जीजाजी सुबह सुबह हमारे घर आना, बहुत ज़रूरी विचार विमर्श करना है। सोनाली ने बहुत पूछने की कोशिश की पर सोनम ने उसे बस कल अपने मायके आने पर ही जोर दिया। रात के 11 बज रहे थे। सोनाली ने माँ को इस समय फ़ोन कर के पूछना उचित न समझा। बेकार में परेशान हो रही हो तुम, कुछ गंभीर होता तो अभी बता देते ना। तुम सोने की कोशिश करो, सुबह बच्चों को स्कूल भेजकर 10 बजे तक चल पड़ेंगे, प्रशांत ने कहा। हालांकि उसको मामला कुछ गंभीर लग रहा था। बेटियों का मायके से नाता अटूट होता है और यदि ऐसा कोई संदेश आए तो बेटियों का दिल संभाले नहीं संभलता। सोनाली का दिल कर रहा था कि उड़कर सोनम भाभी के पास पहुंच जाए, सारी रात बिस्तर पर कराहटे लेते और ईश्वर से भाई सयूस और माँ की मंगल कामना करते हुए किसी तरह रात काटी। सुबह उठते ही बच्चों को स्कूल भेजकर तैयार होकर सोनाली और प्रशांत माँ के घर जा पहुँचे। शायद माँ को तो पता नहीं था। तभी तो माँ ने दरवाज़ा खोलते ही अचानक बोली, तुम दोनों अचानक यहाँ, सब ठीक तो है ना? इन्हें हमने बुलाया है। माँ पीछे से सुयूस की आवाज़ आई। माँ की आंखों में अजीब से भाव आ गए। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए। सोनम ने बोलना शुरू किया, दीदी आप ही माँ को समझाइए। माँ इस उम्र में गलती करने जा रही है, पर बात क्या है, खुलकर मुझे बताओ तो। सोनाली ने पूछा, दीदी आपके कहने पर हमने माँ को उस समाज सेवी स्थान पर काम करने दिया, पर कल शाम अचानक वहाँ से समधंक मोहेश जी आए और उन्होंने माँ से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इस उम्र में माँ को यह सब शोभा देता है क्या? लोग क्या कहेंगे? माँ को तो सिर्फ अपनी खुशी ही पड़ी है। सोनम की जगह सुयश ने उत्तर दिया। यह सब बात अगर सोनम कहती तो मुझे कम दुख होता, पर सी यह सब तू कह रही है, मेरे भाई जिसने बचपन में माँ का त्याग देखा है। प्रशांत, सोनम और सयूस, तुम तीनों ध्यान से सुनो। मैं 6 बरस की और सयूस मात्र 4 बरस का था जब पापा दुर्घटना होकर इस दुनिया से चले गए। माँ एक घरेलू महिला थी, पर माँ की मजबूरी को देखते हुए पापा के दफ्तर से उन्हें पापा के स्थान पर काम करने का अवसर मिला। मुझे याद है नाना नानी ने माँ को पुण्य विवाह के लिए कितना जोर दिया, यहाँ तक कहा कि हम दोनों भाई बहन को मामा के यहाँ छोड़कर अपना नया जीवन शुरू करें, पर माँ हम दोनों भाई बहन की खातिर दूसरे विवाह के लिए राजी न हुई। जिस उम्र में औरत के वैवाहिक जीवन के अरमान होते हैं, शारीरिक इच्छाएं होती हैं, उस उम्र में माँ ने पूरा जीवन हम भाई बहन की परवरिश में लगा दिया। और सयूस, तुम कह रहे हो कि माँ को अपनी खुशी ही पड़ी है। हम दोनों आज अपने पैरों पर खड़े हैं, ये माँ के त्याग की ही परिणाम है। नहीं तो सोचो, क्या मामा मामी के पास पलकर हम कभी आत्मसम्मान के साथ जी सकते थे? और ये क्या कह रहे हो तुम कि तुमने माँ को समाज सेवी संस्था में काम करने दिया? हम कौन होते हैं माँ को कोई काम करने की अनुमति देने वाले?
याद है हम दोनों के विवाह के बाद हम दोनों ने ही माँ को दफ्तर छोड़ने की सलाह दी थी और सोनम ने आते ही घर बखूबी संभाल लिया था। फिर माँ को अकेलापन सताने लगा। अब यदि माँ कुछ घंटे काम पर जाती है तो इसमें बुरा क्या है? सोनाली ने कहा, दीदी आपकी सब बात ठीक है, पर इस उम्र में यह सब हमारा समाज, हमारे बच्चे, रिश्तेदार सब क्या कहेंगे? महेश जी को हम जानते ही कितना है। सोनम ने कहा, वाह सोनम वाह, आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि औरत ही औरत की दुश्मन है। आज चाहे मैं हूँ या तुम, हम अपने परिवार में व्यस्त हैं। हम माँ को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। माँ को भी तो चाहिए जिससे वो अपना मन हल्का कर सके। आप महेश जी की बात करती हैं तो क्या हमारे लिए बस इतनी जानकारी काफ़ी है नहीं कि महेश की एक निसंतान विधुर है और माँ को पसंद है। आजकल तो 20-22 बरस की लड़कियों अपना जीवन साथी खुद चुन लेती हैं और माता पिता उनके स्वयं पर प्रश्न नहीं उठाते, तो माँ को 52 वर्ष की उम्र में अपना जीवन साथी चुनने का हक नहीं। किस समाज की आप बात कर रही हो? कोई नहीं आया था हमारी मदद को। माँ ने सामाजिक मान मर्यादा का पालन करते हुए ही हमारा लालन पालन की। यह है, अपने बच्चों को हमें नया नज़रिया देना है जीवन जीने का। भाई लोगों को तो ज़िंदगी में पढ़ाई का दूसरा मौका नहीं मिलता। हमें तो खुश होना चाहिए कि माँ को उम्र के इस पड़ाव में जब इंसान को एक साथी की ज़रूरत होती है, अकेलापन काटने में दौड़ता है, माँ को दूसरा मौका मिल रहा है। माँ को महेश जी का साथ मिल रहा है जो माँ को इस आत्मिक सुख देगा। माँ महेश जी के साथ पूरा समय संथा को दे सकेगी, अपनी ज़िंदगी खुलकर जी सकेगी, लोगों की भलाई कर सकेगी। सुयुष और भाभी माँ ने पूरी ज़िंदगी हम सब के लिए बहुत कुछ किया है। अब वक्त है हम बच्चों का उन्हें उनकी ज़िंदगी खुशी खुशी बसर करने देने का। हमारे यहाँ माँ कभी अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत नहीं करेगी। सोनाली ने अपनी बात ख़त्म की। दीदी आपने हमारी आँखों खोल दी। सच में हमसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। सोनम ने कहा, चलो फिर महेश जी को भी फ़ोन करके खुशखबरी सुना दो कि लड़की वालों की तरफ से हाँ है। प्रशांत इतना कहते ही सबकी खिलखिलाहट कमरे में गूंज गई। माँ भरी आंखों से अपने समझदार बच्चों को देख रही थी। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।